चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस रह गए थे। आई थिंक एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेपर में इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 ये भी आता है पेपर में, बट मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपके क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना आपने। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says find the point on x axis which is equidistant from 2 points। ये बोलता है कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ये है 2, -5 एंड सेकंड वन इज -2, -9। ये बोलता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मींस वो बीच में है। उस यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या बिल्कुल सेम है, इक्वल है। ये इसने हम लोगों को दिया है। इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसको मैं मान लेता हूँ A, B और बीच में पॉइंट है P। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है हमारे पास, ध्यान से सुनना। ये सेज फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। सिर्फ ये पॉइंट बोलता है किस पे है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। आप लोग टेक्स्ट करके रट्टा मारा होगा आप लोगों ने, पर पढ़ना है कि वहाँ पे y एक्सिस लिखा है कि x एक्सिस। इसने बोला ये जो पॉइंट है सिर्फ एक ही एक्सिस में लाई करता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखना। अगर मैं क्या कर दूं, AP का डिस्टेंस फाइंड कर दूं और PV का डिस्टेंस फाइंड कर दूं और उसको आपस में कंपेयर कर दूं, तो दोनों केस में क्या आएगा मेरे पास, x। उसको इक्वेट करूंगा, क्वेश्चन फिनिश। आई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A एंड B आर। A के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों हमारे पास 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों हमारे पास -2, -9 है ना। अब मैं बोलता हूं, मैं मान के चलता हूं लेट P be the point equidistant from A and B। ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं therefore AP must be equals to PB। समझ में आया। मैंने बोला जो P पॉइंट है वो क्या है, A के पास और B के बीच में है। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सेम। अब हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं डायरेक्ट इसमें क्या लगा दूंगा, डिस्टेंस फार्मूला। जब मैं AP की बात करूंगा तो ये क्या होगा हमारे पास, x1 y1, ये होगा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस फार्मूला याद है किसी को, क्या था, x2 minus x1 plus y2 minus y1। यस, x2 minus x1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। पहले x2 लिखते हैं। x2 कितना है, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बच्चों हमारे पास 0 और y1 कितना है, हाँ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको। देखो याद रखना, जब कभी भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा हमेशा ब्रैकेट लगाना, गलती नहीं होगी फिर हमारी। ठीक है जी। चलो पहले इसको सॉल्व करते फिर परे करेंगे। तो देखो बच्चों कितना आ गया हमारे पास, x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कितना आ गया 25। समझ में आया सबको यहाँ तक, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, PV की वैल्यू को फाइंड करूंगा। जब मैं PV की बात करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। करने की जरूरत नहीं होती, मैं समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं आपको, ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को, ताकि गलती ना हो इसलिए करते हैं। ठीक है जी, ध्यान से देखना सब में। अच्छा जी, फॉर्मूला था x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो, अब एक तरीका तो क्या है मेरे पास, इन सब को सॉल्व करो, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। या मैं क्या कर दूं, इधर भी स्क्वायर रूट दिख रहा है मुझे, लिख दिया समझे। अब देखना ध्यान से, भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी अनरूट, यहाँ पे भी अनरूट। अगर मैं क्या कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो क्या होगा, स्क्वायर और अंडररूट क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो यू विल राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। So we will write squaring both sides। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ही करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसके बाद ऊपर को चला। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना सब। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो मैंने क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे। तो फाइनली वी विल लेफ्ट विद x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों सब? ये स्क्वायरिंग मोड कर दी ना। देखो अगर फॉर एग्जांपल होल स्क्वायर तो क्या मतलब होगा, अब देखो अनरूट का मतलब क्या होता है, 1/2, स्क्वायर का मतलब 2। जब एक नंबर की दो पावर्स होती है, पावर्स क्या होती है आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर क्या है, 3 की पावर 1 हो गया मैंने डाला। ठीक है, समझ में आया ना। कभी भी कोई भी टर्म अनरूट में हो, अगर उसको मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है। कैलकुलेशन इसका 9981 और 25 का 5 भी बचेगा नहीं है, पूरा अनरूट मैंने अलग-अलग इंडिविजुअल का थोड़ी लिया, मैंने कंप्लीट का कर दिया बोथ साइड। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है फार्मूला की कुछ और होता है, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके रिपोर्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, माइनस फंस रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस इक्वेशन से -1 को कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस x होल स्क्वायर प्लस 81 रहेगा कि नहीं रहेगा। ध्यान से देखना, -1 इधर भी था, -1 इधर भी था, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 2, ये भी प्लस का 2। -1 का स्क्वायर भी तो था, -1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो फाइनली वी विल हैव विद x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। समझ में आया? जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, लगा पता? ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना, जो इक्वल टू के इधर इसको उठा के मैं कहाँ ला लूंगा, आपके लेफ्ट में। ठीक है, सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव इज इक्वल टू 0। देखो एक पॉजिटिव x स्क्वायर, एक नेगेटिव, फिनिश, एक पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 81 में 25 माइनस करो कितना आएगा, 56 आया, 6 5 11 8। ठीक है जी, और साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है जी, विच इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8x ये परे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, -7, नॉट 7, -7। तो हमें क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which is equidistant from A and B। तो इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है, therefore coordinates of P
इज -7, 0। दैट्स इट। इतना सा हमारा क्वेश्चन समझ में आएगा।